हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं गौरव सोलंकी स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में, जिसका नाम है हमारा एसएससी स्टडी AK47। ठीक है दोस्तों, आज हम आपके लिए नया चैप्टर लेके आए हैं रीजनिंग का, जिसका नाम है सीरीज़। ठीक है, सीरीज़ मतलब कि श्रृंखला। श्रृंखला किसी भी प्रकार की हो सकती है। अब श्रृंखला जो है वो कम से कम 3 प्रकार की। अब श्रृंखला का ये मतलब नहीं है कि मैं आपको अलग अलग से करवाऊँगा, कि नंबर सीरीज़ मैंने आपको अलग करवा दिया या फिर आपको मैंने और कोई सीरीज़ अलग करवा दी। देखो, सीरीज़ कर रहे हैं, सीरीज़ का मतलब ये है कि हम सीरीज़ में हर एक चीज़ कर लेंगे। ठीक है, वैसे ही जब मैं नंबर करवाऊँगा तो नंबर में हम हर एक चीज़ कर लेंगे। नंबर सीरीज़ का पहला जो पैटर्न है, पहला जो टाइप है वो है नंबर सीरीज़। ठीक है, नंबर सीरीज़ के बारे में जानते हैं। तो नंबर सीरीज़ में क्वेश्चंस आपको कैसे आते हैं, ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन ऐसे होते हैं। डन बच्चे? ठीक है, नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। ठीक, अच्छा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप देख लेते हैं कि कैसे कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले नंबर सीरीज़ को करने का तरीका ये होता है कि पहला तरीका नंबर सीरीज़ का क्या है। पहला तरीका अगर देखेंगे तो नंबर सीरीज़ का क्या होगा। पहला तरीका, सबसे कॉमन तरीका जो होता है बच्चे, वो होता है डिफरेंस। डिफरेंस यानी कि अंतर देखना। इनके बीच में क्या देखना? अंतर देखना। अच्छा, अब अंतर कैसा हो सकता है? अंतर डबल डिफरेंस का भी हो सकता है और सिंगल डिफरेंस का भी हो सकता है। अंतर डबल हो सकता है या तो सिंगल हो सकता है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अंतर किस किस टाइप का होता है? अंतर पहले तो बच्चे नॉर्मल नंबर, जैसे कि नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का होता है। ठीक है जी, प्राकृतिक संख्याएं। फिर दूसरा होता है इवन नंबर मतलब कि सम संख्याओं का भी होता है। फिर उसके बाद आपके पास कितना होता है? फिर उसके बाद आपके पास ओड नंबर यानी कि आपके पास विषम संख्याओं का। इसको बच्चे सम संख्या बोलते हैं, इसको विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा जो आता है वो आता है प्राइम नंबर। बच्चे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्राइम नंबर मतलब कि रूढ़िवादी संख्या। डन? अच्छा, इसको कर लेते हैं। ठीक है, रूढ़िवादी संख्या मतलब कि प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो बच्चे खुद से डिवाइड हो या फिर सिर्फ 1 से डिवाइड हो। डिवाइड बाय इटसेल्फ एंड बाय 1 ओनली। वो नंबर जो सिर्फ किससे डिवाइड होगा? वो या तो खुद से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर कौन कौन से होते हैं बच्चे? 2 किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, सिर्फ 2 से डिवाइड होता है। ऐसे ही 3, ऐसे ही 5, ऐसे ही 7, 9 नहीं होगा क्योंकि 3 के टेबल में आता है। फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर उसके बाद 23, फिर उसके बाद 29, उसके बाद 31, 37, फिर 41, 43, फिर 47, फिर 53, फिर 59, फिर 61, फिर 67, फिर उसके बाद 71, फिर उसके बाद 73, उसके बाद 79, फिर उसके बाद 83, फिर उसके बाद 89, फिर उसके बाद 97। आपको ये 100 तक पता होना चाहिए बच्चे। 100 तक पता होंगे तो आपको सीरीज़ में आसानी होगी। सबसे डेंजर सीरीज़ अगर आती है तो प्राइम नंबर्स की आती है। ठीक है, जो डिफरेंस होता है, अंतर जो होता है वो प्राइम नंबर्स का होता है कभी कभी, और आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो इसकी वजह से आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। देखेंगे हम प्राइम नंबर्स में, जब हम नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस करेंगे तब हम देखेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो नंबर सीरीज़ में पहली टाइप ये हो गई। नंबर सीरीज़ में अगली चीज़ होती है बच्चे स्क्वायर और क्यूब। अगला टाइप है स्क्वायर्स एंड क्यूब। स्क्वायर्स एंड क्यूब की बात करें तो बच्चे, स्क्वायर की बात है तो स्क्वायर आपको 1 से लेके 40 तक तो पता होने चाहिए। 1 से लेके 40 तक तो ज़रूरी है, और क्यूब भी 1 से लेके 15 तक तो आना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्यूब कर लेते हैं। तो क्यूब अगर हम करेंगे तो क्यूब का क्या होता है बच्चे फॉर्मूला? जैसे 1 का अगर क्यूब बात करें तो 1 का क्यूब क्या होता है? मैं यहाँ पे क्यूब लिखूँगा तो यहाँ पे 1, 2 का क्यूब कितना? 8, 3 का कितना? 27, 4 का कितना? 64,
5 का 125, 6 का 216, उसी तरह 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। ठीक है। अच्छा, उसके बाद 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, फिर 14 का 2744 और 15 का 3375। और एक स्क्वायर आपको याद रखना है 4096। ये बच्चे क्या होता है, ये 64 का भी स्क्वायर होता है 4096, ये 16 का भी क्यूब होता है 4096। ठीक है, ये नंबर। सिमिलरली 27 का स्क्वायर जो होता है वो 729 होता है, और सिमिलरली 9 का क्यूब भी क्या होता है 729 होता है। ये याद रखेंगे। ठीक है, ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, और याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। ठीक। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं स्क्वायर्स की। स्क्वायर्स की बात करेंगे तो स्क्वायर्स में हमारे पास क्या आएगा। स्क्वायर्स में आएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है। ठीक है, फिर 4 का 16 होता है, फिर 25 होता है। चलो ब्लैक पेन ले लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 6 का 36 होता है, और 7 का 49 होता है, फिर 8 का 64 होता है, और 9 का 81 होता है, और उसके बाद 100 होता है। फिर 11 का 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361 और 400। फिर उसके बाद 441, 484, 529, 576, 625। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 6 लिखूँगा मैं। देखो ये जो संख्या है ना, ये लास्ट वाली 2 संख्याएँ ये देखना रिपीट होंगी अब। ठीक है, देखो 676 आ गया ना। फिर उसके बाद 729, देखो आ गया 729। फिर उसके बाद 784, फिर उसके बाद 841, उसके बाद 900। बच्चे जब आपको 30 तक स्क्वायर याद हो जाएंगे तो उसके बाद आपको ये याद रखना है कि 31 से लेके 40 तक क्या होता है। कि आपको ये एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको कि देखो अब एक ना ओड नंबर आता है। ओड नंबर मतलब विषम संख्या आती है, फिर 2 की आती हैं सम संख्याएँ, 2 आते हैं इवन नंबर, फिर एक ओड नंबर आता है, फिर 2 क्या आती हैं इवन नंबर आते हैं। मतलब एक बार आपका क्या आएगा, आपकी विषम संख्या आएगी, 2 बार सम संख्याएँ, फिर विषम संख्याएँ, फिर 2 बार सम संख्याएँ, फिर उसके बाद एक बार फिर विषम संख्या, फिर उसके बाद सम संख्या, फिर उसके बाद विषम संख्या, फिर उसके बाद सम संख्या। अब ऐसा क्यों किया मैंने, अब देखो आपको ये 2 चीज़ें सिखा देता हूँ कि 40 का अगर स्क्वायर निकालना हो कि 40 का स्क्वायर है मतलब 40 गुणा में 40 है। 40 गुणा में 40 है तो बच्चे जब भी मल्टीप्लाई में 0 हो तो 0 जितने होते हैं वो पीछे लग जाते हैं। 4 4 जा कितने होते हैं 16, ये 40 का स्क्वायर। अब 50 का स्क्वायर निकालना हो तो 50 का कितना हो जाता है 5 5 का 25, और 2 0 लग जाएंगे पीछे तो 25 हो। वैसे ही 60 का स्क्वायर निकालना है तो 60 60 का 6 6 का 36, और 2 0 पीछे 36 हो। उसी तरह 70 का स्क्वायर निकालना है तो 70 का कितना हो जाएगा 49, और 2 0 पीछे 4900। उसी तरह अगर मैं बात करूं तो 40 के स्क्वायर की बात करूं तो 40 गुणा में 40 होगा। इसका मतलब लास्ट में कितना आएगा 1600 तो आना ही आना है। ठीक है, और मुझे गिनती कहाँ तक लेके जानी है, और पूरी काउंटिंग में मुझे गिनती 16 तक लेके जानी है। तो देखो एक बार मैंने इवन ऑड नंबर ले लिया, 2 बार मैंने इवन नंबर ले लिया, फिर इवन ऑड नंबर ले लिया, फिर इवन नंबर ले लिया यहाँ, फिर उसके बाद मैंने ऑड नंबर ले लिया। अब देखो मेरे पास 2 ही स्थान बचे हैं, मुझे 10 ही नंबर तो लेने हैं ना। स्क्वायर तो 10 ही नंबर का होता है। ठीक है, स्क्वायर तो 10 ही नंबर का होता है, तो 10 ही नंबर का होता है तो बच्चे 2 ही नंबर आएंगे ना अभी यहाँ पे, और काउंटिंग भी पूरी रखनी है तो 14 और 15 ही आएंगे। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि अब आप बोलोगे कि सर पीछे क्या आएगा फिर। अब आपको ना 20 का स्क्वायर जो है 11 से 20 की लाइन जो है 11 से 20 की लाइन जो है ये रिवर्स में याद रखनी है, और पिछली दो संख्याओं को क्या करना है उल्टा लिखना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे क्या आएगा 61, यहाँ पे क्या आएगा 24, यहाँ पे क्या आएगा 89, यहाँ पे क्या आएगा 56, यहाँ पे क्या आएगा 25, यहाँ पे क्या आएगा 96, यहाँ पे क्या आएगा 69, यहाँ पे क्या आएगा 44, यहाँ पे क्या आएगा 21। देखो 40 तक हो गए ना, डन। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात, आप बोलोगे कि सर ने इतना कुछ करवा दिया, ये हो गया वो हो गया ऐसे हो गया वैसे हो गया।
ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन नंबर्स को कॉपी पे एक पेज पे लिखना है। देखो एक बार क्या करोगे, मॉर्निंग के टाइम में जब भी उठोगे इसको देखोगे, सिर्फ देखने का काम करना है, याद करने को नहीं कह रहा हूँ मैं, याद करने को नहीं कह रहा हूँ मैंने, सिर्फ क्या बोला है कि देखना है, सिर्फ क्या करना है, देखना है। एक बार मॉर्निंग में सुबह उठे तब देख लिया, एक बार इवनिंग में जब नाइट में सोने लगे आप तो एक बार सोने से पहले देख लिया। जब आप ये 2 काम कर लोगे 1 वीक में आपको ये नंबर्स याद हो जाएंगे। आपको एटलीस्ट ये तो पता होगा ना कि भाई साहब ये क्या है, ये स्क्वायर वाले नंबर्स हैं, ठीक है, ये इनके अलावा और कोई स्क्वायर वाला नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। क्लियर इतनी बात। तो देखना आपको 1 महीने के बाद ये 100 तक स्क्वायर याद हो जाएंगे। आज हम 1 से 40 करेंगे, जब हम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे तो आगे वाले स्क्वायर बताऊंगा मैं आपको कितनी आसान है, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे, ठीक है। तो आज हम पहले वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। अगली चीज़ हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर क्या है 5, 11, 24, 51 और 106। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, डिफरेंस देखना। तो 5 और 11 के बीच में मैं डिफरेंस देखूँ तो 6 का है, 11 और 24 के बीच में मैं डिफरेंस देखूँ तो बच्चे कितने का होगा, यहाँ पर 13 का होगा। यहाँ पर मैं देखूँ तो 24 और 51 में मैं देखूँ तो 27 का है। फिर उसके बाद 51 और 106 में देखूँ तो कितने का होगा, 6 में से 1 गए तो 5 और 10 में से 5 गए तो 5, 55 का है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, तो 5 देखो 11 फिर 24 फिर 51 फिर 106 और क्वेश्चन मार्क। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 का, फिर 13 का, फिर 27 का, फिर 55 का। तो अगले वाले डिफरेंस का देखना है कि कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, डबल डिफरेंस निकालेंगे हम क्या निकालेंगे, डबल डिफरेंस। अब आपको पता लगेगा कि डबल डिफरेंस क्या होगा। तो देखो ये 14 का आ गया, 14 का डबल कितना हो गया, 28। अब यहाँ पे कितना आएगा, डबल आएगा 56। तो 28 का डबल 56 है, तो 56 क्या हो जाएगा, पिछली वाली संख्या में ऐड हो जाएगा। जब भी ये अगला डिफरेंस आता है बच्चे ये याद रखना कि अगली वाली संख्या में क्या हो जाता है, ये ऐड हो जाता है, ये वाला जो है ये पीछे वाली संख्या में ऐड हो जाता है। तो जब मैं 56 में प्लस करूँगा 55 तो बच्चे कितना हो जाएगा, 111। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 111। 111 जब यहाँ पे लिखा जाएगा तो ये 111 किस में ऐड हो जाएगा, ये पिछले वाले नंबर में। तो 106 प्लस में 111 करेंगे तो कितना आएगा, 217। तो आंसर आएगा आपके पास 217, ठीक है। इतना पता लगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, चलो इसको मैं मिटा लेता हूँ अगर आपका हो गया, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, वीडियो रिवर्स करके देख लेना अगर आपको नहीं पता लगे तो, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है 5, 13, 29, 61, 125 और क्वेश्चन मार्क। 5 आ गया, 13 आ गया, 29 आ गया, 61 आ गया, 125 आ गया। जब मैं इसके बीच में डिफरेंस देखूंगा तो बच्चे क्या आएगा, 5 और 13 में कितने का, 8 का डिफरेंस। 13 और 29 में बात करें तो कितने का, 16 का डिफरेंस। इसमें बात करें तो 11 में से 9 गए तो 2, यहाँ पे 32 का डिफरेंस। यहाँ पे देखें तो कितने का, 64 का। तो यहाँ पे देखेंगे तो कितने का आएगा बच्चे, 128 का आएगा कि नहीं आएगा। देखो डबल हो रहा है ना, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का क्या हो जाएगा, 128। अब मैंने बताया ना कि जो डिफरेंस आता है वो पीछे वाली संख्या में ऐड होता है। तो 128 में 125 ऐड करने हैं बच्चे, ऐसे नहीं करने। आपको पता है 125 का डबल कितना होता है, 250 होता है कि नहीं होता है। तो 250 होता है, आपके पास कितने एक्स्ट्रा और नंबर बच गए, 3 नंबर बच गए ना ऐड करने के लिए। तो कितना आ जाएगा, 253, ठीक है। नंबर्स के साथ जितना खेलोगे उतना आपको इजी हो जाएगा। क्लियर। अच्छा लास्ट में ना मैं इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा करने का, ठीक है। अभी हम सिर्फ डिफरेंस से करेंगे। अच्छा इसको मिटा दो फिर। अच्छा अगला क्वेश्चन है 2, 8, 18, 32, 50 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखेंगे ये 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे ये 10 का है, यहाँ पे ये 14 का है और यहाँ पे ये 18 है। तो अगले में कितने का आएगा बच्चे, 22। और ये 22 किस में ऐड हो जाएगा, पिछली वाली संख्या में। तो 50 में अगर मैं 22 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा बच्चे, 72,
ठीक है, अब आपके ध्यान में रहना चाहिए। तो आंसर इसका कितना होगा 72। ठीक, इतनी बात समझ में आई। मैं फिर से इसको इरेज कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्या है 4, ये क्या है 16, ये क्या है 36, ये है क्वेश्चन मार्क, ये है 100। तो जब बच्चे देखेंगे तो ये कितने का है 2 का स्क्वायर, ये कितने का है 4 का स्क्वायर, ये कितने का है 6 का स्क्वायर, और यहाँ पे मुझे पता नहीं, और ये पता है 10 का स्क्वायर। तो बच्चे अब क्या आ गए, ये स्क्वायर वाले टाइप आ गए, स्क्वायर वाले क्वेश्चन आ गए। तो इसमें क्या होगा कि ये 2 का स्क्वायर हो गया, 4 का हो गया, 6 का हो गया। तो बच्चे इसमें कितने का गैप आ रहा है 2 का, इसमें भी 2 का, तो इसमें भी 2 का होगा और इसमें भी 2 का होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर कौन सा आएगा 8, और इसमें क्या लिखा जाएगा 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे 64, याद रहेगा। ठीक है, इसको भी बिठा रहा हूँ मैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पर 7 है, 14 है, 42 है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का है, यहाँ पे 840 है। तो बच्चे यहाँ पे देखेंगे तो 7 × 1 अगर देखेंगे तो 7 × 1 है। देखो हर एक क्वेश्चन में ना अलग अलग मेथड है, मैंने अलग अलग चीज़ें डाली हैं। 7 2 जा 14 हो गए, और 14 3 जा 42 हो गए। अच्छा, जिसको टेबल नहीं आता है वो टेबल ज़रा सा थोड़े से देख लेना, मैंने बोला ना याद नहीं करना है, बस देखना है उनको। ठीक है, 42 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, तो 168 आया। अब अगले वाले को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। अब देखते हैं कि इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करके 840 बनता है कि नहीं बनता है। जब भी आपके पास ये नंबर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5, तो 8 5 जा कितने होते हैं 40, 4 कैरी हो जाएगा बच्चे। तो देखो मैं तो सीधा करूँगा, 16 पंजे कितने होते हैं 80, 80 में 4 किए तो 84। आप दूसरे तरीके से 6 पंजे 30, 30 में 4 जोड़े तो 34, 34 में 3 कैरी गए, 5 1 5, 5 3 8, 84। अगर आपको टेबल आते हैं तो आप देखो सीधा कर लोगे, 8 5 का 40, 4 कैरी। अब मैं 16 का टेबल सीधा 5 पे, 16 पंजे 80, 80 और 4 84, तो देखो 840 सीधा आ गया। इसका मतलब मेरा आंसर कितना होगा यहाँ पे 168। क्लियर, ठीक है। डन। ये बात समझ में आई आपको। अब ना पहले और दूसरे क्वेश्चन का ना दूसरा टाइप भी देख लेते हैं कि दूसरे टाइप से। अब देखो 5 को ना मुझे क्या बनाना है 11 बनाना है। तो 5 के टेबल में अगर मैं 11 के नज़दीक अगर कोई चीज़ लेके जाऊँ तो क्या है 10 होगा, 5 दूने 10 और प्लस में 1 करेंगे तो 11 बन जाएगा। अब मैंने 24 करना है। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ जो है ये मैंने सेम रखनी है, 11 दूने 22, 22 में प्लस 2 किए तो कितने बन गए 24। अब 24 को मैंने क्या बनाना है 51। तो बच्चे 24 को 2 के साथ तो मल्टीप्लाई करना है, 48 हो गए और प्लस में 3 हो गए। 51 को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 102 आएंगे, और प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 106 आ जाएगा। उसी तरह 106 का मैं डबल करूँगा और प्लस में कितना करूँगा, देखो यहाँ पे काउंटिंग चली है 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 5 प्लस करना पड़ेगा। तो 106 का अगर मैं डबल करूँगा तो 6 का कितना होता है बच्चे 12, और यहाँ पे 200 हो जाएगा। 212 प्लस में 5 कितने हो जाता है बच्चे 217। देखो 106 का 6 का डबल किया तो 12 आया, और 2 का 100 का डबल किया तो कितना आया 200, 200 में प्लस किया तो 212, 212 में प्लस 5 किया तो कितना हो जाएगा 217। इतनी बात समझ में आई। अब अगला जो टाइप है, अगला है हमारा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। अब सीरीज़ का अगला टाइप आ गया कौन सा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में आपको ना इनकी नंबरिंग पता होनी चाहिए बच्चे। अगर नंबरिंग पता होगी तो ये काम क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा, करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि ए किस पे आता है 1 पे आता है, डी किस पे आता है 4 पे आता है, एच किस पे आता है 8 पे आता है, एम किस पे आता है 13 पे आता है। ठीक है, इनमें गैप देखेंगे 3 का, इनमें गैप देखेंगे 4 का, इनमें गैप देखेंगे 5 का, तो अगले में गैप कितने का होगा 6 का। तो मैंने बोला 13 6 कितने होते हैं 19। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आना चाहिए 19, और 19 पे कौन आता है बच्चे एस। ठीक है, अगर आपको ये मार्किंग याद होगी ना तो पेपर में बड़ा भारी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा एस। अभी सिर्फ आप समझो, मैं इसके बारे में भी बताऊँगा कि मार्किंग कैसे याद करनी है। ठीक है, ई आता है आपका 5 पे, उसी तरह आई आता है 9 पे, उसी तरह एम आता है 13 पे, क्वेश्चन मार्क है, फिर उसके बाद यू है, फिर उसके बाद वाई है। यू आता है आपका 21 पे, ये आता है 25 पे। आप सभी में देखेंगे तो 4 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब इस वाले में भी 4 का डिफरेंस होगा। तो 13 और 4 कितने होते हैं 17, और 17 पे कौन आता है बच्चे क्यू। अच्छा, उसी तरह अगर मैं देखूँगा कि बी सी है, फिर जी एच है, फिर एल एम है और क्वेश्चन मार्क है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है, पहले वाले लेटर का पहले वाले लेटर के साथ, पहले वाले लेटर का पहले वाले लेटर के साथ। ये 2 है, ये 7 है,
ये 12 है, दूसरे वाले लेटर का दूसरे के साथ, दूसरे वाले का दूसरे के साथ, ये 3 है, ये 8 है, ये 13 है। तो यहाँ पर देखो 2 से 7 हो रहा है तो 5 बट रहा है, 7 से 12 हो रहा है तो 5 बट रहा है। यहाँ पे देखेंगे 3 से 8 हो रहा है तो 5 बट रहा है, 8 से 13 हो रहा है तो भी 5 बट रहा है, मतलब 5-5 का डिफरेंस आ रहा है पहले पहले लेटर में। तो 12 और 5 कितने होते हैं बच्चे? 17, क्योंकि एल किस पे आ रहा है? 12 पे आ रहा है। थोड़ा सा समझ में आया आपको? ठीक है, यहाँ पे ये पता लगा ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैंने बोला कि पहले लेटर का अगर देखेंगे तो क्या आएगा, उसके बाद 12, 5, 17 हो जाएंगे, तो 17 पे बच्चे क्यू आता है। और यहाँ पे देखेंगे 3, 8 और 12, 3, 8 और 13, तो 13 और 5 कितने होते हैं बच्चे? 18, 18 मतलब कि क्या आएगा? क्यू और आर। डन। इसी तरह आपके लिए ये होमवर्क है, ये भी होमवर्क है और ये भी होमवर्क है। ठीक है, पहले वाले का पहले वाले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ। अब बात आती है लेटर सीरीज़। लेटर सीरीज़ में अब ये थर्ड टाइप है, सीरीज़ का आपका थर्ड टाइप है। लेटर सीरीज़ में एक बात याद रखना कि मैंने अब ये ना डिफरेंट डिफरेंट डाली है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो मेरा क्या आ रहा है कि ए सी है, फिर सी ए है, फिर बी है। देखो पहला तो होता है कि पेयर वाइज करें, पहला टाइप तो यही है कि पेयर वाइज करें। ठीक है, कि पेयर वाइज कर लें, और पेयर वाइज अगर मैंने कर लिया तो पेयर वाइज मुझे क्या करना पड़ता है कि मुझे देखने पड़ते हैं टोटल लेटर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 लेटर है। तो जब भी 20 का होगा तो 20 के जो पेयर बनेंगे ना बच्चे, वो याद रखना कि 4-4 के बनेंगे या तो 5-5 के बनेंगे। ठीक है, कितने बनेंगे? 4-4 के या तो 5-5 के। तो अब यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ 4-4 के पहले बनाने के लिए। तो 4-4 के अगर मैं बनाता हूँ तो मैंने बोला कि अगर मैं 4-4 का बना लेता हूँ तो 4-4 के अगर मैं बनाऊँगा तो कैसे बनाऊँगा वो देखते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो 4-4 के अगर मैं बना के देखता हूँ तो एक तो 4 का ये बन गया, फिर उसके बाद 4 का ये बन गया, फिर उसके बाद 4 का ये बन गया, फिर उसके बाद ओहो गलती कर दी ना कुछ, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, और ओहो यहाँ पे 4 ये हो गए और 4 ये हो गए। ठीक है, अब आप देखोगे तो ए बी कुछ नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखूँगा तो ए सी ए, तो यहाँ पर देखूँगा ए सी ए और यहाँ पे ए सी फिर डैश, तो इसका मतलब ए सी के बाद क्या आ रहा है? ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए सी ए। फिर यहाँ पर देखूँगा तो ए बी के बाद क्या आ रहा है? अब ये वाली सीरीज़ ये वाली सीरीज़ के साथ कनेक्ट है, तो ए बी ए है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ए बी ए। तो सीरीज़ कैसे चली है? ए सी ए बी, फिर ए सी ए बी, फिर ए सी। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर देखो ये सीरीज़ आपकी कंप्लीट हो गई अगर पेयर वाइज सोचेंगे। अच्छा, उसके बाद बात आती है कि ये वाली सीरीज़ जब भी आपको आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि कौन कौन से लेटर जो हैं आपके रिपीट कर रहे हैं। बच्चे ये वाली सीरीज़ हमेशा 3 या 4 लेटर्स में आती है, 3 या 4 लेटर्स में आएगी। तो इतनी बात याद रखना कि जब भी ये सीरीज़ आएगी, तो जब भी ये सीरीज़ आएगी, जब भी क्या आएगी, ये सीरीज़ आएगी, तो आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से लेटर बार बार आ रहे हैं। एक तो देखो यहाँ पर एफ़ देखने को मिल रहा है, एक तो यहाँ पर जी देखने को मिल रहा है, एक बार एच देखने को मिल रहा है। तो मैं क्या बनाऊँगा, मेरे को पता है कि यहाँ पर 3 ही लेटर विजिबल हो रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, 3-3 के पेयर बना लूँगा पहले ही। कितना करूँगा? 3-3 के पेयर बना लूँगा। तो ये 3-3 के पेयर हो गए, समझ में आया। अब यहाँ पे देखूँगा कि 3 पेयर में से कौन से लेटर मिसिंग है। मैंने बोला कि मेरे पास एफ़ है, एच है और जी है, तो मेरे पास यहाँ पे जी मिसिंग है। पहले वाले में मेरे पास जी मिसिंग था, एफ़ था, यहाँ पे डैश था और एच था, फिर यहाँ पे जी था, फिर डैश था, फिर एफ़ था, तो इसमें क्या मिसिंग है? एच। ठीक है, फिर उसके बाद एच था, फिर डैश था, फिर जी था, तो इसमें क्या मिसिंग था? एफ़। इतनी बात समझ में आई? देखो ये 3 पेयर, ये 3 पेयर और ये 3 पेयर, 3-3 पेयर में मतलब कि 3-3 लेटर जो नहीं आ रहे हैं वो मैं फिक्स कर रहा हूँ। फिर उसके बाद एफ़ था, फिर उसके बाद मिक्सिंग कौन था? जी था, फिर एच आ गया, फिर उसके बाद जी आ गया, फिर डैश आ गया, फिर एच आ गया, फिर एफ़ आ गया, फिर उसके बाद देखो 3-3 पेयर हो गए, फिर एच आ गया, फिर एफ़ आ गया, फिर जी आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही धांसू क्वेश्चन हम ना हर एक क्लास में करेंगे। डन। अच्छा, अब अगले में देखते हैं। अच्छा, इसके अगले में, इसके अगले में। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन मैं करवा दूँगा। ठीक है,
अब आपको देखना है कि बी के बाद क्या आ रहा है, एन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या पुट कर दूँ, एन कर दूँ, ठीक है। और एच के ठीक पहले क्या आ रहा है, एन, एन आ रहा है, और इसके ठीक पहले क्या आ रहा है, बी आ रहा है। देखो कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमने कुछ नहीं करना है, हमने एक ही लेटर उठाया, बी के बाद क्या आया, एन, मैंने एन पुट कर दिया, यहाँ पे क्या पुट कर दिया मैंने, एन पुट कर दिया। एन जैसे ही पुट कर दिया तो मैंने बोला एन के बाद क्या आ रहा है, एच, तो एच के पहले क्या होगा, एन, और एन के पहले क्या होगा, बी, ठीक है। और बी के पहले क्या आ रहा है, वी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बी। तो मैंने बोला कि सी के बाद वी आएगा, बी के बाद एन आएगा, एन के बाद क्या आएगा बच्चे, एच आएगा, एच के बाद क्या आएगा, एच के बाद सी आएगा। तो आपकी सीरीज़ कैसे चल रही है, 5-5 की सीरीज़ चल रही है, कैसे चल रही है, 5-5 की सीरीज़ चल रही है, सी वी बी एन एच, सी वी बी एन एच। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, जब हम इसके और ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा ये। अच्छा, ये आपके लिए होमवर्क है, ये भी आपके होमवर्क है, एक बार कमेंट में इसका आंसर कर देंगे और देखेंगे कि क्या क्या होगा, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। इसी तरह हम अपनी क्लास को करते हैं विराम। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना भूलें ना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।